और द बिजनेस इन द फ्यूचर में जैसे जो हम सफ़र वाली चीज़ थी, अच्छा उसका अक्सर लोग कहते हैं कि उसका गाना भी बड़ा यूनिक था, ठीक है, नसीर तुराबी ने लिखा था, और ये गाना जो था इट वाज नॉट अबाउट लव, इट वाज अबाउट पाकिस्तान बांग्लादेश जी। अच्छा, तो हाउ दिस सॉन्ग फॉर दैट पीस ऑफ कंटेंट एंड दोज टू कैरेक्टर्स, ये ट्राइफेक्टा कैसे बना इसका? डिड यू नो कि ये चीज़ ये बनने वाली है? हाँ देखिए, इससे फरहत इश्तियाक ने शायद ये लिखा था ना, तो उसका भी फिर म्यूज़िक के लिए तो मोस्टली हम खुद भी बैठते हैं कि ये चीज़ म्यूज़िक पैशन भी है हमारा। मैंने आपको अगर पता हो तो आपदा परवीन को भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था, उसकी भी एक लंबी कहानी है। अच्छा, जो नहीं कर रही थी, नहीं मैं क्यों उठूँ बहरहाल ये अलग है, वो जब ऐसी कोई बात आएगी तो वो जो है ये था, और वो गाना हमें अच्छा लगा, फिर म्यूज़िक भी अच्छा बन गया। उसके बाद शायद आपको पता हो कि ये मुझे बताया गया कि स्कूल्स में सुना के फिर इनकी मीनिंग भी सुनाई जाती है और इसके पीछे की स्टोरी भी सुनाई जाती है। वो हम सफर आप देखें ना कैसा मुंह पे चढ़ता है। एक म्यूजिक की बात बताऊं, हमारे लोग, मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं फिर बताऊंगी कि मैं किस किस से मिलने में, A.R. रहमान से मिलने कैसे गई, और जैसे ही उसको देखा तो जिंदगी में नहीं रोया होगा मैंने किसी को देख के, उसको देख के रोने लगी, तो वो बेचारा बहुत परेशान था। तो मैं इसकी भी बताती हूँ। तो बहरहाल मैं इसकी कायल हूँ, लोग जब म्यूजिक करते हैं ना तो छनन छन छनन छन इतना डालते हैं कि वर्ड्स और उसकी मेलोडी, उसका फ्लेवर आपको नहीं आ पाता। बिल्कुल। हम सफर में आप देखें अभी इश्क मुर्शिद, जिसके मिलियंस बिलियंस आप बताएं कि 10 करोड़ से ज्यादा उसके हो गए, तो उसके पीछे देखें म्यूजिक नहीं है, हाँ? तो म्यूजिक है, लेकिन म्यूजिक पहले भी आप जो गाने देखें तो वो अभी तक पुराने जो इंडिया के जब कंपटीशन होती वही गाने गाए जाते हैं। ऐसा ही है। क्यों सॉन्ग राइटिंग, न सिर्फ वो, लेकिन वो वर्ड समझना। आपदा को क्यों लोगों ने पसंद किया? एक तो सूफीज़म में थी, दूसरा वो जब बात करती है तो मैं कहती हूँ समझा के धुआं जले मतलब दिल जले। आई मीन टू से कि वो एक सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, रिदम होता है, मेलोडी, और वो मेलोडी तो हम सफ़र का भी जो थी सिलेक्शन थी, और उसके साथ आप म्यूजिक देखें उस पर चढ़ा हुआ नहीं था। जहाँ म्यूजिक को हम चढ़ा देते हैं ना वो किल कर देता है, किल करता है, और वो गाने आपको याद नहीं रहेंगे। जो आजकल के बच्चे, कुछ के बहुत अच्छे हैं, कुछ का इस तरह का है कि आप उस वक्त तो आपको बहुत हिट्स मिलती हैं। और जो कैरेक्टर्स थे दोनों की जो केमिस्ट्री थी, और वो केमिस्ट्री प्लस द कैरेक्टर्स देमसेल्व्स, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम बनता है, मतलब किसी भी मीडिया उसमें। ये कॉम्बिनेशन कैसे बना, ये असेंबल कैसे हुआ? देखिए, ये लिखने के अलावा ये डायरेक्टर्स पे भी होता है, आपका आर्टिस्ट भी है अगर उस कैरेक्टर को समझ जाए। मैं हमेशा कहती हूँ डायरेक्टर का काम क्या, क्योंकि मैं तो डायरेक्टर रही हूँ। अभी मैंने ज़िंदगी गुलजार में 13 साल बाद ही मेरी बहू ने धक्का दे के करवाया था। तो मैं हमेशा कहती हूँ कैरेक्टर अगर आपने निकाला ना तो आपका काम हो जाता। फिर स्टोरी अगर अच्छी लिखी हुई है, ये सब तो ये कॉम्बिनेशन है, कैरेक्टर अलग है, एक्टर्स पे डिपेंडेंट है, स्टोरी को अच्छा होना चाहिए, डायरेक्टर को अच्छा होना चाहिए, फिर एट दैट पॉइंट इन टाइम सोसाइटी, डायरेक्टर को अपने कैरेक्टर्स को समझना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी अच्छा तो हो, लेकिन डायरेक्टर क्या वो कैरेक्टर इन्फोर्स कर सकता है एक्टर पे? अगर एक्टर वो कैरेक्टर अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा तो देन वो एक होता है ना, टसल क्रिएट होता है डायरेक्टर और एक्टर में, वो कैसे ब्रिज किया जाता है? देखें, अगर अच्छा डायरेक्टर है, वो समझता है तो निकलवा भी लेगा। कभी कभी नए कुछ आर्टिस्ट और जो एकदम चढ़ जाते हैं वो हमें खुद बताते हैं, मुझे नहीं, लेकिन क्योंकि मैं नहीं करती हूँ, नहीं इसको मैं यूं ही करूँगी। मैं आपको बता दूं, जिंदगी गुलजार अगर आपने देखी हो
उसमें माँ का कैरेक्टर कितना अच्छा था, समीना का। समीना सोच के आई थी कि मैं कहूँगी बेटियों को ये एक मजबूत औरत। मैं कोई हफ्तों से सोच के आई थी कि ये मजबूत औरत है, शायद मैंने खुद को रखा था, लेकिन कंपोज्ड है अंदर। तो मैंने उसे कहा, जोर से बोलने की बात नहीं है, क्योंकि सुल्ताना में तो यूं करके आई, लेकिन उसने समझ लिया। मैंने कहा नहीं, इसका दुख, इसकी चीज वो बच्चियों के आगे एक मजबूत औरत है, कंपोज्ड है, आराम से समझाती है, बेटे ऐसा नहीं है, मजबूत होने के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैरेक्टर डायरेक्टर को भी समझना है और एक्टर को भी। पहले जब पीटीवी की एक अच्छी चीज़ ये थी कि वहाँ दिनों हम रिहर्सल करते थे। यही मरीना खान आई थी लास्ट वीक, उन्होंने यही बात की कि पहले रिहर्सल पे जोर होता था, आज तो अब क्या टाइम ही नहीं देते एक्टर्स, कहते हैं मैं आ रहा हूँ शूट करके जा रहा हूँ। और मेरा वो पूछते हैं कि कहाँ है मेरा सीन, बल्कि वो स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ के सुनाओ। बिल्कुल यही बता रही थी कि आजकल तो जो अभी भी अच्छे हैं वो पढ़ते हैं, अच्छा, मैं ये, लेकिन रिहर्सल नहीं करते, और इसमें तो बड़ा एसेंस लूज हो जाता है आपके कंटेंट में बहुत। बस मैं ये समझती हूँ कि जो ये नहीं करता वो अपनी इज्जत नहीं करता, या उनका एजेंट अच्छा नहीं है। एजेंट सही तरीके से, आपकी तो एक व्यू है इस एजेंट टॉपिक पे, मुझे पता है। नहीं वो ऐसे कल बदर और मैं बैठे हुए थे, तो हमने कहा कि ये क्या जो है मैनेजर होना या नहीं, मैनेजर, सॉरी मैं एजेंट कह रहा हूँ, मैनेजर। हाँ होना, मैं समझ गई थी, एजेंट नहीं मैनेज होना या क्या, वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा टेलीफोन लोग होता है, काम होते हैं। देखिए एक चीज़, आज के आर्टिस्ट का दिमाग क्यों ऊपर चढ़ जाता है, फिल्म में भी वो है, ड्रामे में वो है, कमर्शियल में वो है, फिलैंथ्रोपी काम में खींच के उसको ले जाते हैं। तो मैं थोड़ा SIUT का काम भी करती हूँ, उनके साथ होती हूँ, तो मुझे वहाँ से डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि सुल्ताना यहाँ तो मैं हेल्प करनी है, हम फंड रेजिंग का कर रहे हैं, और मैंने कहा क्या, तो कहने की कि ये 2 आर्टिस्ट हैं, मैंने दोनों का नाम लेके, अभी उन्होंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा आप यही 2 नाम ले रहे हो, कहने हाँ। मैंने कहा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि उनको बताइए हम फ्री में काम करते हैं। हम तो अच्छा वो नाम ऐसे हैं कि वो फ्री के काम भी करते हैं, मैं ये बात कहूँ। मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब, जब मैं करूँगी ना वो समझेंगे मैं पैसे इसमें से, मैं आपको नंबर देती हूँ, आप यही चीज़ आप उनको बताएं। और फिर मैंने कहा उनका कसूर भी नहीं है, इतना कुछ उनके प्लेट में है कि अच्छा बुरा भूल जाते हैं। उनका मैनेजर, क्योंकि उसको भी 10% मिलते हैं, जहाँ पे ज़्यादा वो अपने, कभी कभी ये गलती भी हो जाती है। तो आजकल के मैनेजर सारे मिस्टर 10% बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उस दिन अभी रिसेंटली ये पता चला, तो फिर किसी ने, तो मैंने उस बच्ची को समझाया कि तुम फला जगह पे तुमने अपना वो नहीं किया, तुमने गलत किया, क्योंकि शायद मेरी मैनेजर ने किया होगा। फिर मैंने कहा बेटे मैनेजर को कहो कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए वो कर रहा है काम, और उनकी भी ट्रेनिंग नहीं है ना। देखिए मैनेजर्स भी, कौन होता है मैनेजर, साथ में कोई चिपक गया, फ़ोन उठा लिया, वो समझता है कि मैं जो हूँ सारी डील्स काट के हर चीज़ सेट करूँगा। बस दुआ करो मैं जाते जाते अल्लाह के पास, ये बड़ा, मैं एक काम कर रही हूँ अभी, कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ, खुद प्रोड्यूस। आप अपनी लाइफ स्टोरी प्रोड्यूस नहीं नहीं, वो मेरी बहू कहती रहती मॉब मेंटलिटी, लोगों को मुफ्त में मार देना, चीज़ें कुछ इस तरह के काम कर रही थी। तो उसको 3 डायरेक्टर्स मैंने लिए, 3 राइटर्स अच्छे लिए, तो ये बेशक कट कर दीजिएगा। तो मैंने कहा, एक मैरीन कर रही है, मैंने कहा मैरीन मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि मैं जाने से पहले ये करना चाहती हूँ कि ये चीज़ कर दूँ, मैं यूनिवर्सिटी बनाना चाहती हूँ मीडिया की, मैं ये करना चाहती हूँ। कह कि सुल्ताना आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा कहाँ जाऊँगी, अब तो ऊपर ही जाऊँगी।
तो उन्होंने इतने प्यार से अब कहाँ, मैंने कहा जाने से पहले मैं ये काम करना चाहती हूँ कि जो कुछ मुझे है मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा मुंतकिल कर लूँ। तो उसने समझा मैं कहीं यूएस जा रही हूँ।